रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा उम्मीदवार जैसे ही डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया। न मशीनरी में दोष है, न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। देखिए, जीतन राम मांझी का जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो कह रहे थे कि 2020 में जो है टेकारी के जो विधायक थे डॉक्टर अनिल कुमार, जो अभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हार रहे थे और उन्होंने हमसे संपर्क किया। उसके बाद हमने जो है वहाँ के जिला पदाधिकारी को कॉल किया था, हमने उनको जितवा दिया। इस बार जो है 1600 वोट से हार रहे थे, उन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया और वो मैदान छोड़कर भाग गए। वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, चर्चाएं भी खूब हुई, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जो था वो काफ़ी हुआ। आज जो है जीतन राम मांझी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और उस वीडियो का जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि जो वीडियो वायरल है उसमें सच्चाई क्या है, तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि उसमें सच्चाई नहीं है, वो सिर्फ बनाया हुआ वीडियो है जो हमें बदनाम करने की कोशिश है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो अभिषेक की बात हो रही है, जिला पदाधिकारी की बात हो रही थी, हम लोगों ने उनसे बात की थी, जो हम लोगों ने रिकाउंटिंग की मांग की थी और उसी चीज़ों को जो है याद करते हुए हमने कहा था कि इस बार जब वो हार रहे थे 1600 वोट से, तो हमसे अगर वो बात करते तो निश्चित तौर पे जो जिला पदाधिकारी अभी थे उनसे हम बातचीत करते और रिकाउंटिंग करवाने का अनुरोध करते। पहले जो है जीतन राम मांझी के बयान को सुनिए, किस तरीके से जो है जो वायरल वीडियो है उस पर अपना जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सफाई दे रहे हैं। वायरल हो रहा है सर। हाँ, आपने ये कहा है कि डीएम अभिषेक को फोन किया था, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जितवाया है। एक गलत वीडियो है। हमने आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते हैं। एक रिकाउंटिंग हुआ उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। तो कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा उम्मीदवार जैसे ही डाउन हुआ वो छोड़ के भाग गया। इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे। तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, वे सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आके कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की। अनिल कुमार सवाल खड़ा कर रहा है, पक्ष में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अब अनिल कुमार क्या कहेंगे? अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते। रिकाउंटिंग मांगते हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है वो रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे। रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो एमपी थे हमारे थॉमस, 1 वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे, तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। और वहाँ पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था तो, और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था, तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग को मांगते तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। विपक्ष कह रही है सर कि वोट चोरी का बड़ा सबूत दे दिया है जीतन राम मांझी। नहीं, मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है। न मशीनरी में दोष है, न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवान में देखा ना जी, 20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ
चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कैंडिडेट हार गया, तो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कैंडिडेट को जब समय आता है तब हतोत्साह नहीं होना चाहिए। तो आपने सुना जो है जीतन राम मांझी को उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारा मकसद वो नहीं था और वो वीडियो जो है फेक है, हमें बदनाम करने की कोशिश है। उस वीडियो में हमने जिक्र ये किया है कि जो अभिषेक नाम का जो जिला पदाधिकारी की जो चर्चा हो रही है, उस समय हमने उनसे जो है मांग की थी रिकाउंटिंग का, और इस बार जब वो हार रहे थे तो हम चाह रहे थे कि वो हमसे बात करें, हम रिकाउंटिंग का मांग करते तो शायद हो सकता था कि जीत जाते। लेकिन अब जो सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है कि जीतन राम मांझी जो बोले हैं क्या वो उसमें सच्चाई है, वीडियो की जांच करवाएंगे क्या? अगर सच्चाई वीडियो नहीं है तो ओरिजिनल वीडियो जो है उसका जारी करना चाहिए। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर आपके मन में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।